फरमाए। इस वक्त चंद ज़रूरी बातें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहली बात ये कि हालात इस वक्त पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे स्टेट में, हमारी रियासत में इंतहाई ख़राब है, इंतहाई नाजुक है। बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, मुसीबतें फैल रही हैं और इस वक्त तमाम लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं। अल्लाह ताला सब के लिए सेहत का, आफ़ियत का फ़ैसला फ़रमाए। पहली बात ये कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। शर्त ये है कि जब शुरू में बुखार आए या किसी किस्म का इसका सिम्टम या अलामत मालूम हो तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से कांटेक्ट करके डॉक्टरों से इलाज करवाएं। बहुत आसानी के साथ इसका इलाज मुमकिन है। अक्सर होता ये है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब तक हमारी अंदरूनी कैफियत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, लंग्स फेल हो चुके होते हैं और अंदर से बीमारी पूरी जड़ पकड़ लेती है, उस वक्त हम इलाज करने की कोशिश करते हैं मगर डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं, इलाज नाकाम हो जाता है और इस तरह से बेचारा बीमार मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से जो हजरात बीमार हो गए हैं या उनको बुखार है या किसी किस्म की तकलीफ़ है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से इलाज कराएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बड़े रहमदिल होते हैं, वो आपका पूरा इलाज करेंगे, आपकी पूरी देखभाल करेंगे और आपकी सेहत का पूरा ख्याल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वबा में इसको वबा समझें और ये समझें कि ये भी वबा ऐसी वबा है जिससे हमको बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। एहतियात के जितने तरीक़े हैं उन सारे तरीक़ों को इख्तियार करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वबा का इलाज दवा से ज़्यादा एहतियात करना है, बच कर रहना है, लोगों से मेल मिलाप और भीड़ के इलाक़ों में कम से कम जाना है। इसलिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। डॉक्टरों ने कहा है ये बीमारी जो अभी आई है ये एक को आएगी तो 70 तक पहुँचेगी। इसलिए भीड़ भाड़ के इलाक़ों से बचें और मास्क का मुकम्मल इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा हो सके भीड़ भाड़ से बचें। देखा ये जा रहा है कि हमारे बहुत से नौजवान और बहुत से लोग इधर उधर बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे बीमारियां फैलने का डर है। हमारी पुलिस आपका ताउन कर रही है, आप उनका ताउन करें, उनका साथ दें और पुलिस के साथ खेल और मजाक का काम न करें। ये सब बेचारे अपनी ज़िंदगी को अब झोंक कर मौत के मुंह में डालकर यहाँ के आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। इसीलिए ये लॉकडाउन है, इसीलिए ये सारा निज़ाम है ताकि सारे इंसान, सारे लोग महफूज रहें और सब बीमारी से बचें। इसलिए मैं नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ जो हमारे महल्लों में, गलियों में यहाँ वहाँ बिला वजह घूमते हैं और अपने घर को छोड़कर जहाँ तहाँ बैठे रहते हैं, उनसे ख़ास गुजारिश ये है कि ये तरीक़ा छोड़ें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे अखलाक़ी और हमारे सकाफ़ती निज़ाम के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और उससे ज़्यादा ख़ुद हमको परेशानी होगी। इसलिए बहैसियत ज़िम्मेदार मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इसका पूरा एहतियात करें और एहतियात बरतें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत से रखे। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि इस नाजुक घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में हमारे लिए दो काम है। एक काम तो ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करें और तौबा करें अल्लाह से, इसलिए कि वबाएँ और आफ़तें गुनाहों की वजह से आती है। अपने अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए। आप देख रहे हैं कि हमारी मस्जिदें बंद हो गई हैं, हमको सुकून से नमाज़ पढ़ना भी नसीब नहीं है। आप सब मिलकर अपने अपने घरों में, हमारी माँ बहनें भी और हमारी बच्चियाँ भी, हमारी बेटियाँ भी और हमारे नौजवान भी, हमारे साथी भी, सब अपने अपने घरों में दुआओं का अहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। जैसा कि रमज़ान में कहा जाता है पढ़ा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे को खूब पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह खूब ज़्यादा पढ़े। ये दो कलमे ऐसे हैं जो रमज़ान में अल्लाह के नबी ने खूब पढ़ने के लिए कहा है और इन दो कलमों की तासीर ये है कि इसकी वजह से वबाएँ बलाएँ बहुत दूर हुआ करती है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारी बहनों से, माओं से और हमारे भाइयों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपनों को तैयार करें, अल्लाह को राज़ी करें और तौबा करें। तीसरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि इस वक्त शहर में कुछ लोग बड़े ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। हॉस्पिटल में और कब्रिस्तानों में हमारा नौजवान तबका और ज़िम्मेदार तबका
गस्ल देने का, कफनाने दफनाने का और मैयतों को नहलाने धुलाने का पूरा काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और भी साथियों से कहता हूँ कि बहुत सारे काम हैं। तमाम जमातें, तमाम तंजीमें और तमाम काम करने वाले अहबाब, उलमा और दीगर दानिश्वर हजरात सब के सब मिलजुल कर एक मशवरा करके इस शहर के लिए ख़ास तौर से जो है बड़ा मुनज़्ज़म काम का अंजाम दें और काम को बांट कर करें। इंशाअल्लाह काम में बड़ी आसानी होगी। अल्लाह उन आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತುಹು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಇಂತಹ ವಿಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು, ಹೆದರಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಚಾಣಾಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಖುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಮರಣದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಕಳಿಸಿರುವ, ಆ ಈಶ್ವರನು ಕಳಿಸಿರುವ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಏನು ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಈ ಬಂದಿರುವ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೀಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रामपुर शहर के अंदर करोना वायरस से सारी अवाम बहुत परेशान हो रही है। परेशान नहीं होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर ही अगर उसका सिम्टम पता चल गया तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर चेकअप करा के फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट ले तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो बेहतरीन होकर उनके घरों के अंदर जाकर पहुंच सकते हैं। अभी उस वजह से आप लोग पहले ही अपने आप को
अपने आप को समझदारी से काम लेंगे तो इंशाअल्लाह इस वायरस से, इस वबा से कोई भी टेंशन नहीं होता, या मौत का या दूसरा कोई भी हादसा नहीं होता। या हादसा होने से पहले बोले तो हमें पहले फर्स्ट स्टेज में जाको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की या दूसरी जगह की जाको चेकअप करा ले को, उसके बारे में ट्रीटमेंट ले तो इंशाअल्लाह उन्हें सेहतमंद होकर उनके घरां को पहुँचते। अगर हमें लास्ट स्टेज में जाको हमने आईसीयू बेड होना, हमने ऑक्सीजन बेड होना कि बोला तो घर में हमें क्या की ट्रीटमेंट करा रही, ये करा रही, वो करा रही करके बोलती हैं। इससे बेहतर है हमें फर्स्ट स्टेज में जाको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होंगे या दूसरी हॉस्पिटल के अंदर होंगे ट्रीटमेंट ले ले को, ये ले लिया तो इंशाअल्लाह उनको आईसीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती या वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट स्टेज के अंदर ले लेकर आते हैं, डॉक्टरों को ब्लेम करते हैं, हमें आज ले ले को गए, सुबह को मौत दे डाले, दोपहर को ले लग गए, शाम को मौत दे डाले। डॉक्टर को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट स्टेज रहता आईसीयू का और वेंटिलेटर का। उस वजह से सारे हजरात अपने आप को समझदारी से काम करके, और हमारे टुमकुर के नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त क्या करके बोले तो हमारे नौजवानों के अंदर भी बेदारी आना, हमारे नौजवान उनके मोहल्ले में, उनके गलिया में क्या तब ऐसे पोजीशंस आए तो उनके वास्ते अवेयरनेस, उनके वास्ते एक जहीन खोल को की करके बोले तो पढ़े लिखे भी रहती, अनपढ़ साथियाँ भी रहती। जो अनपढ़ साथियाँ होती हैं उनको है ना समझा को ऐसा नहीं ऐसा बोल को हॉस्पिटलों को पहुँचाने की कोशिश तब खिदमत करे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको अच्छा रखता, आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुछ ना कुछ नवाजती। मैं बहुत इतना बोलना चाहता हूँ, सो हमारे पूरे टुमकुर के अवाम फर्स्ट स्टेज में जाकर अपना ट्रीटमेंट या चेकअप करा लिया तो बेहतर है। फर्स्ट स्टेज के अंदर रेडी होएगा तो इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस तो एक मामूली बुखार के जैसा फ्लू का बुखार आती है, जैसा डेंगू बुखार आती है, जैसा मलेरिया बुखार आती है, ऐसा वायरल फीवर आती है ऐसा। अब मुझे वायरल फीवर आकर मैं मलेरिया का ट्रीटमेंट है तो रेडी नहीं होता, मैं उसे मैं वायरल फीवर का ट्रीटमेंट लेना पड़ता। मलेरिया का लेता रहा तो वो वायरल फीवर बढ़ते रहता, मलेरिया का ट्रीटमेंट कामयाब नहीं करता ऐसा। अब हमना ये कोविड आको रहा तो वो कोविड का ट्रीटमेंट इसलिए तो हमना उससे हमारी बॉडी भी साथ देती है, वो उसके अंदर के वायरस भी मरते हैं। इंशाअल्लाह सेहतमंद होकर उनके घरां को पहुँचे। बस जज़ाकल्लाहु खैर। सारे हज़रात इसके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको भी है ना सेहत से नवाजते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम टी.एस. होश पाशा शेख, छोटा मोटा चावल का कारोबार करता हूँ, छोटी मोटी खिदमत के अंदर काम कर रहा हूँ। हमारी एक जमात है मदफून की, हमारे अमीर साहब मोहम्मद फ़ारूक साहब और हमारे अमीर मोहम्मद नूरुल्लाह साहब, मोहम्मद अली साहब और मैं और हमारे एक आसिफ करको है और एक हमारे आरिफ करको है और एक हमारे इम्तियाज़ पाशा करको है। ये सारे हजरात की खिदमत में जुड़ को है, उसके अंदर सारे हजरात छोटी मोटी खिदमत कर ले को वॉरियर्स पूरे वॉरियर्स से। और हम ना है ना जनाब इकबाल अहमद साहब का भी सपोर्ट है, ताजुद्दीन भाई का भी सपोर्ट है, जैसे हमारे उमर साहब वीडियो पकड़ते उनका भी है ना सपोर्ट है। जिन्हों घर के अंदर माँ बहना बैठी उनकी दुआएं की बरकत चल रही है और हमारे नौजवान भाइयों की भी दुआएं की बरकत चल रही है। उमर रसीदा हजरात की भी दुआएं की बरकत चल रही है। आलिम दीन की भी हमारे वास्ते दुआ है। उस वजह से है ना हमें छोटा मोटा ये खिदमत कर ले को जा रहे हैं।